बायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर। खेल जगत में क्रिकेट के बादशाह और जाने माने खिलाड़ी सचिन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के भूतपूर्व कप्तान रह चुके हैं। ये एक बैट्समैन है और ये क्रिकेट में आज तक सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। इनके चाहने वाले इनके क्रिकेट की दुनिया का भगवान कहते हैं। इन्हें चाहने वाले देश विदेश में फैले हुए हैं। इन्होंने अपनी काबिलियत और हुनर से क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम अमर कर लिया। इन्हें भारत सरकार द्वारा कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी सुनाने वाली हूं। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, सचिन तेंदुलकर का जन्म मुंबई के दादर के निर्मित नर्सिंग होम में एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक महाराष्ट्री नॉवेल लेखक थे और इनकी माँ एक इंश्योरेंस कंपनी में कार्य करती थी। ये 4 भाई बहन में से 3 भाई और 1 बहन है। सचिन सबसे छोटे थे। इनके तीनों भाई बहन इनके पिताजी की पहली पत्नी के बच्चे थे। बात करें अगर हम सचिन तेंदुलकर के जन्म के तारीख के बारे में, तो इनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। इनकी माताजी का नाम रजनी तेंदुलकर है और इनके पिताजी का नाम रमेश तेंदुलकर है, जो कि मराठी नॉवेल लेखक रह चुके हैं। इनके 2 भाई हैं। पहले का नाम है अजीत तेंदुलकर, दूसरे का नाम है नितिन तेंदुलकर। इनकी बहन का नाम सविता तेंदुलकर है और इनकी पत्नी का नाम अंजलि तेंदुलकर है। इनके 2 बच्चे भी हैं जिनका नाम है अर्जुन तेंदुलकर और सारा तेंदुलकर। बात करें अगर हम सचिन के शिक्षा के बारे में, तो सचिन पढ़ाई में बहुत ही अच्छे नहीं थे। वे मध्यम श्रेणी के विद्यार्थी थे। इनकी आरंभिक शिक्षा बांद्रा की इंडियन एजुकेशन सोसाइटी की न्यू इंग्लिश स्कूल में हुई। फिर क्रिकेट के प्रति इनकी रुचि देखकर इनके क्रिकेट के प्रशिक्षक रमाकांत आचेकर ने कहने लगे कि उन्हें मुंबई के दादर की शारदाश्रम विद्या मंदिर में दाखिला दिलवा दिया। उच्च शिक्षा के लिए ये मुंबई के खालसा कॉलेज गए। फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही विराम दे दिया और क्रिकेट को ही अपना मुकाम बना लिया। सचिन का क्रिकेट की दुनिया का आगमन। सचिन कहते हैं कि क्रिकेट उनका पहला प्यार है। वे इसे बहुत एंजॉय करते हैं और इसे एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। सचिन को बचपन से क्रिकेट खेलना का शौक था। उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। ये सारा दिन अपनी बिल्डिंग के सामने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते रहते थे। शुरुआत में तो ये टेनिस बॉल की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन इनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने इनका क्रिकेट के प्रति रुझान देखा और अपने पिताजी रमेश तेंदुलकर से चर्चा की। अजीत ने कहा, यदि हम सचिन को सही मार्गदर्शन देंगे तो ये क्रिकेट में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। सचिन के पिताजी ने सचिन को बुलाया। तब वह केवल 12 वर्ष के थे और उन्होंने सचिन के मन की बात जानने की कोशिश की और उन्हें अपने भविष्य के बारे में फैसला लेने को कहा। सचिन का क्रिकेट के प्रति प्रेम देखकर उन्हें क्रिकेट का प्रशिक्षण के लिए दाखिल दिलवा दिया और फिर सीजन बॉल से इनकी प्रैक्टिस शुरू हुई। इनके पहले गुरु थे रमाकांत आचरेकर। रमाकांत सर ने इनके हुनर को देखकर उन्हें शरद श्याम विद्या मंदिर हाई स्कूल में जाने के लिए कहा, क्योंकि इस स्कूल में क्रिकेट टीम बहुत अच्छी थी और यहाँ के कई अच्छे खिलाड़ी निकले थे ये मेन रीज़न था। आचरेकर सर इन्हें स्कूल के समय में अतिरिक्त सुबह और शाम को क्रिकेट की ट्रेनिंग देते थे। इनका कई टीमों में चयन हुआ। सचिन तेंदुलकर की अगर हम लव लाइफ और मैरिज लाइफ के बारे में अगर हम बात करें, तो इनकी पत्नी का नाम अंजलि तेंदुलकर है। अंजलि एक शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और प्रसिद्ध उद्योगपति अशोक मेहता की बेटी हैं। सचिन का स्वभाव कुछ शर्मीला सा है, इसीलिए इनकी प्रेम कहानी के बारे में वो कुछ ज़्यादा बातें कभी भी मीडिया के सामने नहीं किए। इनकी पहली मुलाकात मुंबई एयरपोर्ट पर हुई थी और फिर दोबारा इनकी मुलाकात एक मित्र के यहाँ हुई थी जो कि इन दोनों को जानता था। तब इन दोनों की बातचीत शुरू हुई। अंजलि एक मेडिकल की छात्रा थी और सचिन उस समय क्रिकेट में कोई दिलचस्पी रखते थे। ये नहीं कोई जानता था कि सचिन एक क्रिकेटर है। जब इन दोनों का पहला मिलने जुलने का जब सिलसिला शुरू हुआ, तब अंजलि को क्रिकेट में रुचि जागने लगी। जब ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, तब अंजलि अपनी मेडिकल करियर की प्रैक्टिस कर रही थी और सचिन के क्रिकेट के सफ़र की शुरुआत हुई थी। सचिन ने अपनी एक पहचान बना ली थी और अब इन दोनों का मिलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये जहाँ भी जाते थे सचिन के फैंस इन्हें घेर लेते थे। एक बार जब इन दोनों ने कुछ दोस्तों के साथ रोज़ा मूवी जाने का सोचा, लेकिन सिनेमा हॉल में कुछ फैंस के डर से सचिन ने नकली दाढ़ी मूंछ लगाकर थिएटर में गए थे, पर इनके फैंस इन्हें पहचान गए और इन्हें घेरे लगाकर ऑटोग्राफ लेने लगे। अंजलि बताती है कि जब सचिन इंटरनेशनल टूर पर होते थे, तब सचिन से बात करने के लिए और इंटरनेशनल फ़ोन का बिल बचाने के लिए सचिन को लव लेटर लिखती थी। हाउ रोमांटिक।
इनका रिश्ता 5 साल तक रहा और उसके बाद इन्होंने शादी करने का फैसला किया। इनकी शादी 24 मई 1995 में हुई थी। शादी के 2 साल के बाद 12 अक्टूबर 1997 को इनके घर में बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम इन्होंने सारा तेंदुलकर रखा। 2 साल के बाद घर में बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम अर्जुन तेंदुलकर रखा गया और इनका परिवार पूरा हो गया। बच्चों के बाद अंजलि को अपना करियर के बीच को रोकना पड़ा। उन्होंने अपना सारा ध्यान अपने बच्चों की परवरिश में लगाया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अपने करियर को छोड़ने का उन्हें कोई दुख नहीं है। ये अपने पति और बच्चों को समय देना ज़्यादा पसंद करती हैं और उन्होंने एक आदर्श माँ और पत्नी का फर्ज निभाया है और सफल वैवाहिक जीवन की स्थापना की है। बात करें अगर हम सचिन तेंदुलकर के अफेयर के बारे में, तो सचिन एक सुलझे हुए इंसान हैं और वे अपने व्यक्तित्व जीवन की उजागर करना पसंद नहीं करते हैं। इनका नाम आज तक केवल एक ही लड़की के साथ जुड़ा है, वो है अंजलि तेंदुलकर। इसके अलावा इनका नाम आज तक किसी और के साथ कभी भी आपको सुनाई नहीं दिया होगा। वे वन वुमेन मैन हैं और इन्होंने केवल एक अंजलि से ही प्यार किया है और उनसे शादी भी की है। इसके अलावा इनका अफेयर किसी के साथ भी नहीं रहा है। लुक टेबल के बारे में अगर हम बात करें तो सचिन क्रिकेट की दुनिया के चहेते सितारे हैं और एक खिलाड़ी के रूप में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वह शारीरिक रूप से फिट रहें। इनकी फिट बॉडी के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इनकी हाइट 5 फुट 5 इंच है, वज़न 137 IBS है, किलोग्राम में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 62 kgs है, शारीरिक बनावट 39-30-12 है। और बात करें अगर हम सचिन के करियर के बारे में तो सचिन का क्रिकेट करियर सभी मौजूदा और आने वाले खिलाड़ियों का मार्गदर्शन है। इसके लिए उनके पिता, भाई और सबसे महत्वपूर्ण उनके सर आचरेकर हैं, जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है। सचिन को काफ़ी सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है, जिसमें कि पद्म भूषण और राजीव रत्न खेल रत्न मेन है। दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को बताया है सचिन तेंदुलकर के बायोग्राफी के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।